subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? तो सबसे पहले आप सभी लोगों को क्रिसमस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस आप सभी लोगों को। तो एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ये बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से सबको आ रही है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आप सभी लोगों को दे देता हूं। वो ये है कि भाई ये 29 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले बैच हैं। आपका 10:30 से 12:30 में बैंक पीओ का बैच स्टार्ट हो रहा है, 7:30 से 9:30 में बैंक पीओ का बैच स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद 3 से 5 में आपका एसएससी सीजीएल का बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है भाई? चलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो सारे लोग, ठीक है? चलिए देखिए, एक सबसे पहले तो ये आप लोग इन्फॉर्मेशन देखिए, ये बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है भाई। 31 दिसंबर तक वैलिड है। तो आप लोग mandras.org पे जाके ये पूरी डिटेल, मतलब जो भी आप चाहो वो कार्ड आप ले सकते हैं, है ना? तो आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है बेटा और प्लस मेंबरशिप फ्री मिल रही है। तो जो लोग भी परचेज करना चाहते हैं वो लोग साइट पे जाके ये अपना कार्ड परचेज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए खैर, इसमें आप देख सकते हो कि ये ग्रीन कार्ड है, ये इसकी 3 साल की वैलिडिटी है और ये सिल्वर है, ये 2 साल की है और ये बैंक का है तो ये आपका 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है? चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट टॉपिक। आप सभी को पता है कि डिस्काउंट, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि डिस्काउंट होता क्या है। तो मैं बेसिक से, चूंकि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों देखो डिस्काउंट से बैंक के एग्जाम में आप भी जानते हो कि डीआई बनती है, तो डिस्काउंट के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस पे थोड़ी बेसिक कंसेप्ट पे भी चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं सवाल करवाऊंगा, है ना? तो अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो कि डिस्काउंट होता क्या है। देखो, सबसे पहले जब भी कोई भी दुकानदार कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में मार्क प्राइस, मतलब कॉस्ट, देखो आप ऐसे समझो, जैसे किसी आर्टिकल का दाम है 100 रुपए, राइट? किसी आर्टिकल का दाम कितना है? 100 रुपए। अब दुकानदार ने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 रुपए बढ़ा के इस पे दाम लिख दिया, तो ये एमआरपी हो गई 140 रुपए, ठीक है? और जो ये वैल्यू बढ़ाया इसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप वैल्यू। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? मार्कअप वैल्यू बोलते हैं बेटा, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में जितनी भी वैल्यू बढ़ाई जाती है प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे हम बोलते हैं मार्कअप वैल्यू। और बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। अब इसके अलग अलग नाम होते हैं, कोई मार्क प्राइस बोलता है, कोई एमआरपी बोलता है, कोई लिस्ट प्राइस बोलता है, कोई लेबल प्राइस बोलता है और कोई तो इसको प्रिंट रेट भी बोलता है, राइट? क्या बोलते हैं? प्रिंट रेट। यहां तक एक बार जल्दी से सर का कमेंट करो, सारे लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कभी आपसे कोई बोले कि प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में डिफरेंस क्या होता है, तो आप तुरंत रिप्लाई करेंगे जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना, या लॉस परसेंटेज होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे कंपेयर होता है, किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ये लाइन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। और एक लाइन और, एमआरपी ऑलवेज 100% इन केस ऑफ डिस्काउंट। एमआरपी हमेशा क्या होती है? 100%। आपको एमआरपी 100 माननी है जब भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाए, आप एमआरपी हमेशा 100% मानेंगे। क्लियर है बेटा? चलो, अब आगे चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे। अब ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। अगर ये चीज आपको सबको समझ में आ जाए, एक बार जल्दी से सब लोग बता दो, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना? अब ये जो मैं लाइन बता रहा हूं, जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, ये एक बार आपको समझ में आ गया तो समझ लो आप सारे लोग
बड़ी आसानी से पूरे डिस्काउंट के सवाल लगा ले जाओगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। जैसे एक बात बताओ, जैसे आप किसी भी शॉपकीपर के यहाँ जाते हो, किसी भी दुकानदार के यहाँ जाते हो, तो उसके आर्टिकल पे जो भी दाम लिखा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरपी। मान लीजिए आप कहीं दुकान पे गए, और जब कहीं दुकान पे आप गए तो वहां पर आर्टिकल की एमआरपी थी बेटा 100 रुपए। कितनी एमआरपी थी, 100 रुपए थी। मान लो किसी आर्टिकल की एमआरपी कितनी थी बेटा, 100 रुपए थी। अब आपने दुकानदार से बोला कोई ऑफर है क्या, उसने बोला यस सर 10% का ऑफर चल रहा है। तो बताइए 100 की सामान पे 10% का ऑफर चल रहा है, मतलब वो आर्टिकल आपको कितने की बेच रहा है, वो आर्टिकल आपको कितने की बेच रहा है, 90 रुपए की। 100 की सामान पे 10% का ऑफर, मतलब उसने आपको आर्टिकल 90 की बेचा। आप बताइए जब उसने 90 की आपको बेचा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लिया होगा, है ना। सपोज करो उसने 25% का प्रॉफिट ले लिया या 20% का प्रॉफिट ले लिया। तो अब आप बताओ, जब आप 20% का प्रॉफिट ले रहा है वो, तो आप सीपी निकाल सकते हो ना यहां से, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 20% प्रॉफिट। मतलब नीचे 120 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, जल्दी से बताओ पहले। आप बताओ, ये आ जाएगी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 75। तो यही चीज यहां पर लिखी। लेकिन एक बात बताओ, अगर एमआरपी पे इन केस ऑफ नो डिस्काउंट, अगर आपने उससे बोला था कि सर कोई डिस्काउंट है क्या, अगर वो बोल देता कि नो डिस्काउंट, तो इन केस ऑफ नो डिस्काउंट एमआरपी इक्वल टू क्या हो जाती बेटा, सेलिंग प्राइस। यानी उस आर्टिकल की एमआरपी ही उसकी क्या बन जाती, सेलिंग प्राइस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से फटाफट सब लोग बता दीजिए, ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया हो तो हम लोग अब सवालों की तरफ बढ़ें। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए सब लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आपकी क्लास में पहला सवाल आ गया है, आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। जल्दी से इस सवाल को पढ़िए, समझिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तेजी के साथ फटाफट सारे लोग सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग तेजी के साथ सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक कंसेप्ट समझाया कि जब भी कभी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाए, आप एमआरपी हमेशा 100 मानोगे, बोला था मैंने। आप बताइए एमआरपी कितनी मानोगे बेटा, 100, है ना। एमआरपी आपने कितनी मानी, 100। अब बताइए इस दुकानदार ने कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा, बताओ 100 के सामान पे 23% डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। 100 के सामान पे 23% डिस्काउंट दे रहा। तो आप बताइए 100 के सामान पे 23% डिस्काउंट मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 77, राइट। जो हमने अभी कंसेप्ट बताया वही पूरा का पूरा यहाँ पर चल रहा है। तो आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 77। और जब 77 की बंदा बेच रहा था तो उसको हो रहा था 10% का प्रॉफिट, यानी 77 की बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताइए ये कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, 70%। फिर से बोलिए, कॉस्ट प्राइस आ रही 70%, सेलिंग प्राइस कितनी है 77%, तो आप बताइए प्रॉफिट हो जाएगा 7%। इस डेटा के अनुसार, तो इस डेटा के अनुसार 7% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि रियल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 56 रुपए का। तो 1% का मान 8 के बराबर। तो आप बताइए 100% का मान 800 हुआ कि नहीं हुआ। एक बार जल्दी से यस सर का कमेंट करें, आंसर कितना आएगा, 800, ठीक है। जल्दी से फटाफट बताएं, जल्दी से तेजी के साथ, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट सबको। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए सब लोग, कि मैं चाहता हूं आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, आपको दोनों तरफ से सवाल लगाना आना चाहिए। मैं कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। देखिए,
देखिए सारी बातें भूल जाओ, अब मैं जो बता रहा हूं ये भी आपको मतलब कंसेप्ट है तो दोनों तरफ से आना चाहिए। इस सारी बातें भूल जाओ, इसमें देखो क्या लिखा है, एक दुकानदार को 10% का प्रॉफिट हो रहा था और आर्टिकल पे 56 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? A shopkeeper allowed 23% commission on his mark price and still make a profit of 10% if he gain 56 रुपी ऑन आर्टिकल। तो एक बात बताओ, हमारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग 10% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि रियल में उसको 56 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताइए 100% का मान 100% का मान 560 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या निकला? सीपी। और अगर सीपी में हम लोग 56 रुपए जोड़ दें तो बताओ ये क्या निकल आएगा बेटा? एसपी। और एमआरपी का फॉर्मूला याद कर लो, एमआरपी का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए यहां पर सेलिंग प्राइस की जगह पे 616 रख दो, इंटू क्या करोगे 100 करोगे, अपॉन में आप बताओ डिस्काउंट कितने का हो रहा था? 23% का, मतलब आप नीचे लिखोगे 77। 11 से काटिए 7 आएगा, 11 से काटेंगे 5, 11 6 56, 7 से काटोगे तो कितना आ गया? 11 6 66, 7 से काटेंगे 8। बताओ आंसर आ रहा है 800। बताओ कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी लोगों को? आंसर क्लियर हो गया सभी लोगों को? जल्दी से बताइए फटाफट तेजी के साथ। समझ में आ गई ये बात? चलो, तो ये कंसेप्ट भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मुझे पता है काफी सारे लोगों को आता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है और समय स्टार्ट हो गया। 60 सेकंड का समय है, जल्दी से इस सवाल का आंसर निकालिए सभी लोग और आंसर बताइए क्या होगा इसका। चलिए 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 भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया, सारे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, फिर से मैंने कहा था इन केस ऑफ डिस्काउंट एमआरपी आप क्या मानोगे? 100। आप बताइए इस आर्टिकल की एमआरपी कितनी मानी? 100। बताओ डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? जल्दी से बताइए डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 25% का। 100 की सामान पे 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए 75। और जब 75 की बेचा जा रहा था तो भी उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताइए नीचे कितना आ जाएगा? 115। ये 5 2 10, 5 दिया 15, ये आ गया 15, है ना? और ये आप बताइए ये आ जाएगा 1500 बटे 23%, ये आ गई कॉस्ट प्राइस, है ना? तो 1500 बटे 23% सीपी निकल के आ रही कि नहीं आ रही हमारे अकॉर्डिंग? जबकि रियल में सीपी कितनी है? 1500। तो आप बताइए 1% का मान 23 के बराबर, तो 100% का मान जल्दी से बताओ 2300 के बराबर होगा कि नहीं होगा? एक बार जल्दी से सर का कमेंट करें। बताओ 100% का मान 2300 के बराबर होगा कि नहीं होगा? है ना? फिर से सुनिए, एमआरपी कितनी मानी? 100। डिस्काउंट कितने का? 25%। सेलिंग प्राइस कितनी? 75। और जब 75 का बेचा जा रहा तो भी उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है। हमने सीपी निकाल लिया, यहां से आपका सीपी निकल आई जो बस बराबर थी, आंसर आ गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, जल्दी से सब लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत शानदार रिप्लाई, जल्दी से तेजी के साथ रिप्लाई करो भाई। इसका आंसर दो जल्दी से सब लोग।
देखिए, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ₹60। एक दुकानदार ने एक आर्टिकल पे 60 रुपए लिख रखा था। कितना लिखा था बेटा? 60 रुपए। एंड सेल्स इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। मतलब एक दुकानदार ने एक आर्टिकल पे 60 रुपए लिख रखा था। जब यहां पर सवाल में लिखा है कि एमआरपी 60 रुपए था, तो फिर एमआरपी मानने की जरूरत तो है नहीं। तो एमआरपी कितनी थी आर्टिकल की बेटा? 60 रुपए, राइट। 60 रुपए आर्टिकल की एमआरपी थी और दुकानदार उसको 15% का डिस्काउंट दे रहा था। देखना, ध्यान सुनना। एक आर्टिकल की एमआरपी थी 60 रुपए, दुकानदार ने 15% का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया बेटा? 15%। तो 60 पे 15% डिस्काउंट, आप बताओ 9 रुपए का डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ? कितने का डिस्काउंट हुआ? 9 रुपए का। 60 की सामान पे 9 रुपए का डिस्काउंट, तो सब लोग बताओ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 60 पे 9 माइनस करो, 51 आया कि नहीं आया? यानी दुकानदार ने अपन को वो सामान 51 रुपए का दिया था और उसके बावजूद भी उसने 3 रुपए का और गिफ्ट दिया। यानी 51 के बावजूद भी 3 रुपए का गिफ्ट दिया। तो बताओ फाइनली अपन को उसने 48 रुपए की बेचा कि नहीं बेचा? और जब 48 रुपए की बेचा तो भी वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी 48 रुपए की बेचने पर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी आप बताइए उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 40 रुपए। बताइए सब लोग, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 40 रुपए। 48 रुपए की बेचने के बावजूद भी उस आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा था। मतलब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा? 40 रुपए। एक बार सभी लोगों का यस सर का कमेंट आ जाए, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, तेजी के साथ। निकालिए जल्दी से निकालिए सभी लोग। देखिए ध्यान से, एक व्यापारी ने एक आर्टिकल पे इस तरीके से दाम, मतलब इस तरीके से दाम लिखा था कि 15% डिस्काउंट दे रहा था, 20% का प्रॉफिट ले रहा था। अगर आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 170 रुपए है तो हमसे बोल रहा कि बताओ उस आर्टिकल की एमआरपी कितनी थी, है ना? तो बस कुछ नहीं, बहुत दो मेथड मैंने आपको सिखा के रखे हैं, किसी भी मेथड से चले जाओ आपका आंसर आ जाएगा। एमआरपी 100 मानो, डिस्काउंट दे दो, कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, चाहे उधर से इक्वल करवा लो, या फिर आप बताओ आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बताओ 170 रुपए है ना? 20% प्रॉफिट के साथ बेचा, 20% प्रॉफिट के साथ बेचा, तो 170 की सामान पे 20% प्रॉफिट मतलब 34 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोग बताओ सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगी? 170 की सामान पे 34 का प्रॉफिट मतलब एक 204 रुपए की बेचा होगा। अब एमआरपी निकालो। एमआरपी बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। सेलिंग प्राइस कितनी है? 204, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। आप बताओ डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा था? 15%, यानी नीचे कितना जाएगा? 85%। 17 से काटिए 5 आएगा, 17 दुना 34, 5 से काटो 20, यानी आर्टिकल का एमआरपी कितना आ जाएगा? 240 रुपए। बताओ भाई आर्टिकल का एमआरपी कितना आ जाएगा? 240 रुपए। क्लियर? चलिए
आप एमआरपी 100 मान के भी लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो कंसेप्ट मैंने बताया। चलिए जल्दी से इस सवाल को लगाइए तेजी के साथ। बहुत बढ़िया सवाल है, लगाएं इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से, एक आदमी ने एक आर्टिकल पे इस तरीके से दाम अंकित किया कि 32% का वो प्रॉफिट कमा रहा था 12% डिस्काउंट देने के बाद। पहला पॉइंट। जबकि कस्टमर बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट दो, 12% नहीं। कस्टमर कितने के लिए बाध्य कर रहा, अवेल्ड कर रहा, बाध्य कर रहा है कि हमें 20% डिस्काउंट दो तो ही सामान खरीदूंगा। तो सवाल ये हमसे पूछा जा रहा है कि अगर दुकानदार 12% डिस्काउंट देगा तो मतलब कस्टमर को मतलब दुकानदार अगर 12% डिस्काउंट देगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात यह है, दुकानदार पहले 32% प्रॉफिट ले रहा था। तो एक बात बताओ, अगर दुकानदार के आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 100 थी तो वो पहले प्रॉफिट ले रहा था 32% का, मतलब वो आर्टिकल बेच कितने का रहा, 132 की। तो इसका मतलब एमआरपी कितना रहा होगा, 132 इंटू 100 अपॉन में 88 करोगे कि नहीं करोगे, 11 से काटो 8 आएगा, ये 2 आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटो कितना आएगा 50। तो आप बताओ एमआरपी आर्टिकल की 150 रुपए आ रही कि नहीं आ रही, यानी जिस आर्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं उस आर्टिकल की एमआरपी 150 रुपए आ रही कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। ठीक है, अब कस्टमर बोल रहा था 20% डिस्काउंट दो तो ही सामान खरीदूंगा। तो आपका काम क्या बनता है कि पहले न्यू डिस्काउंट चेक करो, न्यू डिस्काउंट क्या होगा। तो आप बताइए 150 की सामान पे अगर हम 20% डिस्काउंट देंगे तो आप बताओ 30 रुपए का डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, और इस हिसाब से न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। 150 पे अगर 30 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो जाहिर सी बात है, आप बताओ 120 की बेचोगे कि नहीं बेचोगे, है ना। लेकिन कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की थोड़ी बदली है, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, और आर्टिकल की नई नई सेलिंग प्राइस कितनी हो रही 120। तो आप बताइए सब लोग न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, आंसर आएगा 20%। जल्दी से सर का कमेंट करें, आंसर आएगा 20%। क्या सभी लोगों को सारी बात समझ में आ गई। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। फटाफट रिस्पॉन्स करते रहें, बताते रहें। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे और हाजिर है, जल्दी से लगाएं इसको और इसका आंसर बताएं क्या होगा।
जल्दी से सब लोग बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है सवाल में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 45% डिस्काउंट ऑन ₹1000 एंड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10% ऑन द सेम अमाउंट। कुछ नहीं, बोल रहा है कि एक देखो, आप ऐसे समझो, एक आर्टिकल की एमआरपी थी 1000 और एक शॉप पे 45% डिस्काउंट दिया जा रहा था, और दूसरी जो शॉप पे है दूसरी शॉप पे 30% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बेटा सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करो, और इसके लिए आप सभी को फॉर्मूला पता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? m+n+mn/100। अब डिस्काउंट है तो साइन तो माइनस लगेगा, -30 -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +30 इंटू 10 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आप बताइए, माइनस का 40 प्लस का 3, बताओ ये माइनस का 37 आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा, यानी ये भी डिस्काउंट ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप बताओ, पहली दुकान पे 45% डिस्काउंट, यहाँ पे 37% डिस्काउंट, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 45 और 37, आप बताइए डिफरेंस आ रहा है कितने का? 8% का, यानी 1000 का 8% निकाल लो, बात खत्म हो गई। बताइए आंसर कितना आ जाएगा? 80 रुपए। कितना आ जाएगा बेटा? 80। चलिए भाई, फिर इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से इस सवाल को भी लगाइए सब लोग, बहुत बढ़िया सवाल है ये। बताएं सब लोग, इस सवाल का आंसर क्या होगा? भाई ये सब क्रिसमस डे स्पेशल चल रहे हैं सवाल, क्रिसमस डे स्पेशल, है ना? तो बस फटाफट जल्दी से लगाओ इस सवाल को, बहुत शानदार सवाल है ये, मजा आएगी इस सवाल में, इसमें कई सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई, सब लोग लाइक और शेयर जरूर। चलो देखो, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहली बात तो ये देखो, इस सवाल में लिखा है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है? फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। सबसे पहली बात तो सुनो, व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में डिफरेंस हमें बताना है, वो भी पॉइंट में डिफरेंस बताना है। तो जरा ध्यान सुनिएगा इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 एप्पल। देखो इसमें क्या लिखा है कि 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 एप्पल की सेलिंग प्राइस के क्या है बेटा? बराबर है। तो 3 से काटो, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। आप बताओ सब लोग, सीपी अपॉन एसपी बराबर 3/4 होगा कि नहीं होगा? सीपी अपॉन एसपी बराबर 3/4 होगा। मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 3 रुपए, सेलिंग प्राइस है 4 रुपए। तो सब लोग बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 1/3, 1/3। अरे 3 का सामान 4 में बेचा जा रहा है, तो बताओ 3 का मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ, और 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.33%। पहला क्लियर, प्रॉफिट परसेंटेज निकल आया। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंटेज। अब वो कैसे निकलेगा उस पर ध्यान दो।
देखिए आगे क्या दिया है, ध्यान सुनिएगा, द डिस्काउंट ऑन 10 एप्पल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 5 एप्पल। मतलब 10 आर्टिकल का जो डिस्काउंट है वो 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के क्या है, बराबर है। 5 से इसको काटो कितना आ रहा, 2 आ रहा है ना, 5 से इसको काटो कितना आ रहा, 2 आ रहा। तो ये आ जाएगा डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2, है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के, अभी इसको थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इस क्वेश्चन नंबर ए मान रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। जब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए एमआरपी का पता होना जरूरी है, एमआरपी का पता होना जरूरी है। तो ध्यान सुनिएगा, यहां लिखो सीपी, ये लिखो एसपी और ये लिखो एमआरपी। आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 3 रुपए, सेलिंग प्राइस है 4 रुपए। अब जरा ध्यान से सुनना, सब लोग बताओ, 3 का सामान अगर 4 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 3 का सामान अगर 4 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, राइट। ये रेशियो आपको क्या शो कर रहा है कि अगर प्रॉफिट 2 का होगा तो डिस्काउंट 1 का होगा। मतलब जितने का भी प्रॉफिट होगा उसका आधा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। मतलब अगर प्रॉफिट 1 रुपए का होगा तो बोलो डिस्काउंट कितने का होगा, 0.5 का। डिस्काउंट कितने का होगा, 0.5 का। तो आप बताओ, अगर 4 रुपए सेलिंग प्राइस है, 0.5 का डिस्काउंट है, तो एमआरपी कितनी आ जाएगी, 4.5। बोलो ना, एमआरपी कितनी आ जाएगी, 4.5, क्योंकि प्रॉफिट का आधा क्या है, डिस्काउंट है। तो अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 0.5 का डिस्काउंट कितने पे, 4.5 पे, 1/9, 1/9 का मान 11 1/9% होता है ना। क्या होता है बेटा, 11 1/9% होता है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब आप बताओ, हमें सवाल में पूछ रहा था ना कि फाइंड द व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिफरेंस बताना है प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में, ठीक है। तो यहां पर है 33.33% और यहां पर है 11.11%। दोनों का डिफरेंस करोगे तो बताओ आंसर बेटा कितना आएगा, 22.22%। एक बार जल्दी से सर का सारे लोग कमेंट करो, बताओ क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को। कुछ नहीं करना था, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में अपन को डिफरेंस बताना था, ये है सवाल की थीम थी, ठीक है। एक बार सभी का या सर का कमेंट आ जाए तो अगले सवाल पे चले। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये आपके सामने जो सवाल दिया है बेटा, इसका ये है होमवर्क के लिए, और आप सभी लोग इस सवाल का जवाब देंगे होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगली क्लास में मैं इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे सवाल है ना। तो आज मैंने कोशिश करी कि आपके बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं, और एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हो, है ना। तो एक बार चलते चलते आप सभी लोगों को फिर से हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे, ठीक है। तो क्रिसमस डे के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। अपना अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू।